मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 3 भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप भाग 2 पढ़ेंगे, है ना। उद्योग और सेवा क्षेत्र। तो हम सेवा क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो सेवा क्षेत्र में सेवा कार्य और उसके उप क्षेत्र के अंतर्गत एक तीसरा आता है, तीसरा बिंदु सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवाएं, है ना। तो इसके अंतर्गत लोक सेवाएं, रक्षा, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सेवाएं जैसे कपड़े सिलना, है ना, सेलिंग का काम करना, सफाई का काम करना आदि सेवाएं इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो जो सरकारी नौकरियां हैं वो भी है सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवाओं में ये सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे सेवा क्षेत्र का बदलता हुआ स्वरूप के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो तकनीकी क्षेत्र में लगातार हो रहे नवीन आविष्कारों से सेवा क्षेत्र का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बैंकिंग, बीमा और बिजनेस सेवा में हम देख सकते हैं। यही कारण है कि केवल 2% लोग इस क्षेत्र में रोजगार पाते हैं, लेकिन उनका योगदान सकल घरेलू उत्पादन में, है ना, 17% है। तो सन 1990 के शुरुआत में संचार में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है ना। 1990 के प्रारंभ से संचार के क्षेत्र में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है। परिणाम स्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, है ना, इंटरनेट कैफे है, एटीएम, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि की सेवाएं जो है प्रारंभ हो गई हैं। दशकों पूर्व बैंकों की सेवा मुख्यतः जो थी वो कर्मचारियों पर निर्भर थी, है ना। बैंकों में कर्मचारियों के काम पर ही पूरा काम जो था वो निर्भर था। आज क्या है, एटीएम के माध्यम से रुपये जमा करना और निकालना, है ना, क्रेडिट कार्ड से ऋण प्राप्त करना और रुपयों का जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतरण करना, है, ये सब माध्यम आ गया है। तो इसके द्वारा हम रुपयों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, है ना, और उसको मंगवा भी सकते हैं। तो ये सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। तो आज वैश्विक सेवाएं जैसे परामर्श, बातचीत, सूचना भेजना, परीक्षाओं के लिए आवेदन करना, ये जो सभी काम हैं ये सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संभव हो पाए हैं। तो आज मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट से किसी भी क्षेत्र की जानकारी तत्काल प्राप्त की जा सकती है। बीपीओ का उपयोग करके सेवा क्षेत्र ने अपनी जो सीमा है उसको और अधिक बढ़ा दिया है ना। बीपीओ का प्रयोग करके जैसे एक कॉल सेंटर में कार्यरत कर्मचारी अमेरिका को विभिन्न सेवाएं कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से वो दे सकता है ना। अगर अमेरिका का निवासी अपने बैंक खाते या अस्पताल संबंधी सूचना प्राप्त करना चाहता है ना, अमेरिका का निवासी, तो वह दिए गए नंबर पर कॉल करता है ना। कॉल सेंटर से व्यक्ति उनके कंप्यूटर रिकॉर्ड को देख करके जवाब दे सकता है ना, उसको जवाब देता है। तो जैसे इस कॉल सेंटर के माध्यम से जवाब प्राप्त किया जाता है तो यही क्या कहलाता है, बीपीओ कहलाता है ना। तो कंपनी अपनी लागत कम एवं लाभ को अधिक करने के लिए ऐसी एजेंसी की जो सेवाएं हैं उसको लेती है। अब हम आगे देखेंगे सेवा क्षेत्र में चुनौतियां, है ना। सेवा क्षेत्र है, इसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस क्षेत्र में, है ना, चुनौतियां बहुत है। सबसे बड़ी चुनौती है ना, इस क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि करना, रोजगार में प्रोग्रेस करना, है ना। इसमें सबसे बड़ी इसकी चुनौती है। आज सेवा क्षेत्र का योगदान, है ना, जीडीपी में, है ना, 57% है। तो वहीं रोजगार में इस क्षेत्र की सहभागिता मात्र 25% है। तो सेवा क्षेत्र के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तो अधिक है, लेकिन इससे बहुत ही क्या है, कम लोगों को रोजगार प्राप्त होता है ना। जैसे बैंकिंग और सॉफ्टवेयर की सेवाएं, एक और इन सेवाओं के लिए उच्च प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो दूसरी तरफ उसमें ऐसे उप क्षेत्र भी हैं जिनमें बहुत अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है ना, परंतु जीडीपी में उनका योगदान काफी कम है। जैसे छोटे व्यापार व स्वरोजगार में काम करने वालों की संख्या अधिक है और इनका उत्पादन में योगदान सीमित है। तो इससे सेवा क्षेत्र का दोहरा रूप हमें दिखाई देता है। संगठित क्षेत्र में रोजगार के जो अवसर है अपेक्षाकृत वो कम है ना। वर्ष 2009-10 से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या लगभग 30% है, जबकि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या जो है वो 70% है। तो सेवा क्षेत्र की एक और चुनौती है
ठेकेदारी प्रथा है ना, ठेकेदारी प्रथा इसकी एक सबसे बड़ी चुनौती है, वह ज्यादातर असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यह सेवा नियोजकों के लिए काफी लाभदायी होती है, परंतु श्रमिकों के लिए ये है ना लाभदायक नहीं होती है। ठीक है, तो ये सेवा क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।